गर्मी की शुरुआत के साथ ही धमतरी के जंगलों से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बढ़ते तापमान और सूखते जल स्रोतों ने वन्य जीवों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। प्यास से बेहाल जानवर अब बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उनका सामना आवारा कुत्तों और शिकारियों से हो रहा है। वहीं वन विभाग हर साल कागजों में लाखों खर्च दिखाता है, लेकिन जमीन पर हालात बदहाल हैं। धमतरी के जंगल, जो कभी वन्य जीवों की चहचहाहट से गूंजते थे, आज सूने नजर आ रहे हैं। जंगलों में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप और शिकारियों की सक्रियता ने वन्य जीवों को असुरक्षित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि हथियारों से लैस लोग खुलेआम जंगलों में घूमते देखे जा सकते हैं, जिससे वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में है। सरकारी रिकॉर्ड में जल संरक्षण और तालाब गहरीकरण के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कागजों में बने तालाब और स्टॉप डैम पहली बारिश में ही जवाब दे देते हैं। गर्मी आते आते ये जलस्रोत पूरी तरह सूख जाते हैं, जिससे हिरण, नीलगाय और जंगली सूअर पानी की तलाश में गांवों की ओर भटकते हैं और शिकार का शिकार बनते हैं। कभी ये जंगल तेंदुआ, सांभर और लकड़बग्घों का बसेरा हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी मौजूदगी भी कम होती जा रही है। वन विभाग जनगणना के दावे तो करता है, पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। हर बार किसी हादसे के बाद ही वन विभाग हरकत में आता है, लेकिन जमीनी समस्याओं पर ठोस काम नहीं होता। अगर हालात ऐसे ही रहे, तो धमतरी के जंगलों से वन्य जीवों का गायब होना आने वाले बड़े पारिस्थितिक संकट का संकेत हो सकता है। धमतरी जिला को पहले वनों का गढ़ कहा जाता था। कई प्रकार के वन यहाँ पाए जाते थे। साल, सैगुन, सरई जैसे विभिन्न प्रकार के औषधि वृक्ष भी पाए जाते थे। बहुत से पशु, जंगली जानवर, बहुत से प्रकार के जंगली जानवर भी यहाँ होते थे। लेकिन अब यहाँ देखने को मिलता है कि लगातार पेड़ों की कटाई, लगातार शिकार के चलते, चारा नहीं होने के कारण, जंगली जानवर के पीने के पानी नहीं होने के कारण आज की स्थिति ये बन गई है कि ना पेड़ है और ना ही हमारे क्षेत्र में जंगली जानवर हैं। ऐसे में इसका सबसे बड़ा कारण है पहला तो वन विभाग, जो कि अपने कार्य में एकदम ढिलाई कर रही है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा वाली बात नहीं की जा रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न है वन विभाग, जो कि अपने कार्य से हट के कुछ और कार्य करना चाहती है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आज से 10 साल पहले यहाँ पर जंगली जानवरों की आहट रोज़ सुनाई देती थी। यहाँ पर शेर, भालू, चीता और हाथी, ऐसे बहुत से जानवर यहाँ पर होते थे। लेकिन आज की स्थिति में एक भी जानवर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि देखने मिलते ही नहीं हैं। देखिए, जो गर्मी का सीज़न जैसे शुरू होता है, तो हमारे जो वाटर बॉडीज बने हुए हैं वन क्षेत्र के अंतर्गत, बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, स्टॉप डैम्स बने हुए हैं, पर्कुलेशन टैंक्स बने हुए हैं, जहाँ जहाँ ये अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, मतलब पिछले कई सालों से उस पर काम हुआ है और बहुत सारे संख्या में तालाब बने हुए हैं। इस क्षेत्र में हम लोग अभी एक कार्रवाई पूरे वन मंडल स्तर पर चल रही है। अभी की स्थिति में कितने तालाबों में पानी, कितने स्टॉक डैम, कितने तालाब में अभी की स्थिति में पानी है और कहाँ उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे तालाब स्थित है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि 5 किलोमीटर के, लगभग 5 किलोमीटर के परिधि में कम से कम एक वाटर बॉडी वन्य प्राणियों के लिए उपलब्ध रहे, जिसमें पानी उपलब्ध रहे। उस क्षेत्र में हम कार्रवाई अभी कर रहे हैं और आने वाले 10 तारीख से तक हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। तो उसके बाद हम जहाँ पे ये पानी की कमी है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करके और वहाँ पे वन्य प्राणियों की संख्या का मुआयना करते हुए वहाँ पे हम लोग नए वाटर वर्क बनाने का भी प्लान है। तो निश्चित रूप से जो भी शिकार के प्रकरण हैं, हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हम पूरे वन क्षेत्र में अभी गर्मी के सीज़न के लिए समस्त बीट फॉरेस्ट ऑफिसर्स है और सर्कल फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, उनको 5 किलोमीटर का प्रतिदिन का जो है पेट्रोलिंग कंपलसरी किया गया और उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं जीपीएस डिवाइसेस के माध्यम से कि उन्होंने वो जो 5 किलोमीटर उनको चलना है वो उन्होंने चले हैं या नहीं चले हैं। उसके साथ ही, मतलब जैसे पेट्रोलिंग पे हमारा फोकस है, तो निश्चित रूप से पेट्रोलिंग अगर बढ़ेगा क्षेत्र में, तो जो है वन्य प्राणियों के सुरक्षा और वनों की सुरक्षा, जैसे अभी अग्नि का भी सीजन चल रहा है, तो दोनों के तारतम्य में ये बहुत ज़रूरत थी और ये बहुत मतलब हम अलर्ट मोड में इसको कर रहे हैं।